फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी कमला दास के इंट्रोडक्शन पर थी। पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कमला दास की देखते हैं। तो कमला दास जो थे वो केरल के एक छोटे से टाउन त्रिशूर में 31 मार्च 1934 को जन्मी थी और यह एक लड़की थी। और पहले इनका नाम था माधवी कुटी, जो आगे चलकर कमला दास के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाने लगी। बचपन से ही इनका माहौल जो था वो लिटरेचर से भरा हुआ था। मदर खुद एक प्रसिद्ध पोएट थी और फादर जर्नलिस्ट। कमला को किताबों की खुशबू और शब्दों का जादू घर से ही मिला, लेकिन उनकी राइटिंग सिर्फ ब्यूटी या नेचर तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बोल्ड तरीके से लव, फीमेल डिजायर और लोनलीनेस जैसे टॉपिक्स पर लिखा, जिन पर उस समय बात करना भी एक टैबू था, मतलब बहुत बड़ी बात थी। उनकी पोएम्स एक मिरर की तरह थी, जिसमें एक वुमेन का इनर वर्ल्ड साफ-साफ नज़र आता था, बिना किसी दिखावे के। इसी ऑनेस्टी की वजह से उन्हें कन्फेशनल पोएट कहा गया। इंग्लिश में उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन मलयालम में भी उतना ही दमदार लिखा था उन्होंने। उनकी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी ने सोसाइटी को हिला दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को बिल्कुल बिना फ़िल्टर के सामने रखा। कमला दास सिर्फ़ राइटर नहीं थीं, वो एक फ़ियरलेस वॉइस थीं, जो वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहीं। उनकी पोएट्री आज भी वही इंटेंसिटी और ट्रुथ लेकर हमारे सामने खड़ी है, जो उन्होंने अपने शब्दों में पिरोए थे। इंट्रोडक्शन। कमला दास इंट्रोडक्शन। कमला दास की सबसे फ़ेमस पोएम में से एक है एन इंट्रोडक्शन। एक ऐसी कविता है जो पूरी तरह से उनकी बोल्ड और फ़ियरलेस पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ये सिर्फ़ एक सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रोटेस्ट भी है अगेंस्ट अ सोसाइटी जो वुमेन की आइडेंटिटी को सीमित बाउंड्रीज़ में डिफ़ाइन करना चाहती है। पोएम की शुरुआत में कमला दास खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, अपना नाम, उम्र और बैकग्राउंड बताकर। लेकिन जल्द ही ये इंट्रोडक्शन एक डीपर कन्फेशन और रिबेलियन में बदल जाता है। वो ओपनली कहती हैं कि उन्हें इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखने का हक है और वो किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस पोएम में वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज करती हैं, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, ड्रेसिंग स्टाइल या फिर पर्सनल चॉइसेस। वो साफ कहती हैं कि एक औरत को भी उतनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी एक मर्द को। उनकी टोन में कभी पेन है, कभी एंगर है और कभी प्योर सेल्फ असर्शन है। एन इंट्रोडक्शन सिर्फ एक कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में वुमेन्स लिबरेशन का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। ये पोएम सुनाते ही पाठक या लिसनर को यह महसूस होता है कि अपने अस्तित्व को पहचानना और एक्सप्रेस करना सबसे बड़ा रिबेलियन है। चलिए वन लाइनर देखते हैं। तो कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को पुनरियाकुलम पुनरियाकुलम एक गाँव का नाम है और त्रिशूर जिले में पड़ता है केरल में हुआ और इनकी पोएट्री बोल्ड, सेल्फ एक्सप्रेशन और कन्फेशनल स्टाइल के लिए जानी जाती है। इंट्रोडक्शन पोएम पहली बार 1965 में उनके कलेक्शन समर इन कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी। पोएम में कमला दास अपनी आइडेंटिटी, वुमेनहुड और लिंग्विस्टिक फ्रीडम पर ओपन चैलेंज देती हैं। आई स्पीक थ्री लैंग्वेज, राइट इन टू, ड्रीम इन वन। ये लाइन उनकी मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी का सबसे फेमस एक्सप्रेशन है। इंट्रोडक्शन में जेंडर नॉर्म्स को रिजेक्ट करके वह सेल्फ डेफिनेशन को सेंट्रल थीम बनाती हैं। कमला दास ने मैरिज को केवल सोशल बॉन्डेज के रूप में नहीं, बल्कि पर्सनल सफोकेशन के रूप में भी डिपिक्ट किया है। पोएम फ्री वर्स में लिखी गई, जिससे रॉ ऑनेस्टी और स्पॉन्टेनिटी बनी रहती है। कमला दास की राइटिंग सिल्वा प्लैथ और एनी सेक्सटन जैसे वेस्टर्न कन्फेशनल पोएट्स से इन्फ्लुएंस हुई। पोएम में बॉडी इमेजरी और सेक्सुअलिटी को अनएपोलॉजिटिकली एक्सप्लोर किया गया। कमला दास को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कलर्ड स्टोन्स के लिए मिला था। किसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी कलर्ड स्टोन। इंट्रोडक्शन में कमला दास अपने नाम, लैंग्वेज, जेंडर और रिक्लेम करती हैं। ये एक्ट सेल्फ असर्शन का एक प्रतीक है। पोएम में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट एक पर्सनल टेस्टिमोनी की तरह प्रस्तुत होता है। ड्रेस इन अ साड़ीज, बी अ गर्ल, बी अ वाइफ जैसी लाइंस एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की मॉकरी है। कमला दास ने अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को टैबू तोड़ते हुए ओपनली एक्सेप्ट किया, जो उस समय के इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत रेयर था।
पोएम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से भरपूर है, जिससे यह सेल्फ पोर्ट्रेट की तरह काम करती है। कमला दास का लिटरेरी कैरियर पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी तीनों में इक्वली इम्पैक्टफुल रहा है। इंट्रोडक्शन में रिबेलियन का टोन वल्नरेबिलिटी के साथ बैलेंस होता है, जिससे पोएम इंटेंस यट इंटीमेट लगती है। कमला दास को द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। कमला दास को द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। पोएम में इंग्लिश लैंग्वेज को कॉलोनियल हेरिटेज नहीं बल्कि एक पर्सनल चॉइस के रूप में जस्टिफाई किया गया है। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, जो कि 1976 की थी, उनके बोल्ड सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए उतनी ही कंट्रोवर्शियल रही। इंट्रोडक्शन में कमला दास ने पैट्रियार्की को चैलेंज करते हुए कहा कि जेंडर आइडेंटिटी बायोलॉजी से नहीं, सेल्फ चॉइसेस से तय होती है। पोएम का कन्फेशनल टोन रीडर को उनके प्राइवेट इमोशन और स्ट्रगल्स में डायरेक्ट एक्सेस देता है। कमला दास ने अपने राइटिंग में अक्सर लव, बीट्रेयल, लोनलीनेस और फीमेल डिजायर को सेंट्रल थीम्स बनाया। इंट्रोडक्शन में लैंग्वेज मेटाफोरिकल आर्मर की तरह काम करती है, जो ऑपरेशंस के खिलाफ डिफेंस है। कमला दास को 2009 में उनकी डेथ तक इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट की पायनियर माना जाता है। ठीक, कमला दास को 2009 में उनकी डेथ तक इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट की पायनियर माना जाता है। पोएम में लाइन ब्रेक्स और रिपीटिशन से एम्फेसिस क्रिएट होता है, जिससे इमोशनल वेट बढ़ता है। कमला दास ने पेन नेम माधवी कुट्टी से मलयालम में भी लिखा है। इंट्रोडक्शन को मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का एक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा गया है। इंट्रोडक्शन को मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का एक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा गया है। कमला दास का चाइल्डहुड मैटरनल होम और नलपेट हाउस केरला में बीता, जिसने उनकी कई राइटिंग्स को इंस्पायर किया। पोएम की एंडिंग में एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एज आई अल्टीमेट लिबरेशन का संकेत देती है। इंट्रोडक्शन में कमला दास ने अपने अनुभव को यूनिवर्सल फेमिनिस्ट स्ट्रगल से जोड़ दिया, जिससे पोएम व्यक्तिगत सामूहिक दोनों हो गई। पोएम का इमेजरी सिंपल लेकिन प्राइजी है, जैसे क्लॉथ, नेम्स, लैंग्वेज का यूज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को दर्शाने के लिए। कमला दास की पोइट्री का एक हॉलमार्क है रॉ इमोशनल ऑनेस्टी, जो इंट्रोडक्शन में भी दिखता है। इंट्रोडक्शन के कुछ हिस्सों को इंडियन सोसाइटी में इनडिसेंट कहकर क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी करेज को भी सराहा। कमला दास को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी पोइट्री कलेक्शन ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग के लिए मिला। पोएम में इंग्लिश को अपनाना कल्चरल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के खिलाफ एक बोल्ड स्टैंड है। कमला दास ने अपने मैरिज और डोमेस्टिक लाइफ को भी ओपन क्रिटिक किया, जो कि इंट्रोडक्शन टोन में झलकता है। इंट्रोडक्शन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कन्फेशनल पोएट्री की सबसे चर्चित एग्जाम्पल्स में से एक है। पोएम आई एम सिनर आई एम सैंट सेल्फ एक्सेप्टेंस की एक पैराडॉक्सिकल ब्यूटी को दर्शाता है। कमला दास की वर्क्स कई इंडियन यूनिवर्सिटीज के इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस में शामिल है। इंट्रोडक्शन में कमला दास पैट्रियार्की के अगेंस्ट अपने रिबेलियन को बॉडी और लैंग्वेज दोनों के स्तर पर प्रेजेंट करती है। पोएम का टोन अल्टरनेटिंग है, कभी डेफिनेट कभी वल्नरेबल, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट को रियल बनाता है। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को पुनरियाकुलम केरल में हुआ। वो इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखती थी। इंट्रोडक्शन में डोंट राइट इन इंग्लिश वाली सोशल टॉन्ट एक पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस को शार्पली एक्सपोज करती है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमला दास ने अपना पेन नेम माधवी कुट्टी मलयालम राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक, मलयालम राइटिंग के लिए माधवी कुट्टी पेन नेम का इस्तेमाल किया है उन्होंने यूज। पोएम में शी यूजेज इन जैममेंट टू क्रिएट अ conversational yet urgent flow. Kamala Das openly talked about female sexuality in her works. उस समय के इंडियन लिटरेचर में यह बहुत रेयरिटी थी इस चीज़ के ओपनली कहना। इंट्रोडक्शन में चाइल्डहुड के एडल्टहुड की जर्नी को सेल्फ अवेयरनेस के स्टेज की तरह दिखाया गया है। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी 1976 भी इसी तरह कैंडिड और कंट्रोवर्शियल रही। इस पोएम को अक्सर सेकेंड वेव फेमिनिज्म के इंडियन एक्सप्रेशन के रूप में पढ़ा जाता है। इंट्रोडक्शन में कमला दास आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस कहकर लिंग्विस्टिक वर्सैलिटी और कल्चरल हाइब्रिडिटी दोनों हाईलाइट करती हैं।
पोएम में जेंडर रोल्स को रिजेक्ट करने के लिए शी क्रॉस ड्रेसिंग और मैस्कुलिन मैनरिज्म का रेफरेंस देती हैं। कमला दास के फादर वीएम नायर और मातृभूमि न्यूज़पेपर के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिससे उनका लिटरेरी एक्सपोज़र बचपन से ही रहा है। पोएम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे पर्सनल मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। सॉरी हाँ, ये मातृभूमि था, ठीक? मातृभूमि। कमला दास का मैरिज 15 इयर्स की एज में माधवा दास से हुआ, जिनकी किससे हुआ था? माधवा दास से, जिसने उनकी राइटिंग्स में एक मैरिटल डिसइल्यूजनमेंट का थीम जोड़ा। इंट्रोडक्शन का रिपेंटिव आई असर्शन सेल्फ आइडेंटिटी रिक्लेम करने की एक पोएटिक स्ट्रैटेजी है। कमला दास मॉडर्निस्ट पोएट्री में एक कन्फेशनल स्टाइल की सबसे फेमस इंडियन वॉइस मानी जाती हैं। पोएम में बॉडी रेफरेंसेस फीमेल सेक्सुअलिटी के टैबू से निकलकर लिटरेरी सब्जेक्ट बनाते हैं। कमला दास को 1984 के एशियन वर्ल्ड प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था, ठीक? इंट्रोडक्शन को इंडियन फेमिनिस्ट कैनन में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट की तरह पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन को इंडियन फेमिनिस्ट कैनन में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट की तरह पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन में कमला दास पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लेकर इंडियन पॉलिटिक्स से पर्सनल आइडेंटिटी का संबंध दिखाती हैं। पोएम में मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअलिटी और मैरिज जैसे टॉपिक्स ओपन लैंग्वेज में एड्रेस किए गए हैं और जो उस समय बोल्ड माने जाते थे। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को कहाँ हुआ था? पुनरियाकुलम, केरल में। इंट्रोडक्शन फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, जिससे उनका टोन एक स्पॉन्टेनियस और पर्सनल लगता है। कमला दास अपनी राइटिंग्स में इंग्लिश और मलयालम दोनों को समान रूप से एक्टिव रहती थीं, दोनों लैंग्वेज में। पोएम का सेंट्रल आइडिया टू बी माई सेल्फ, चाहे सोसाइटी के रूल्स कुछ भी हों, ठीक? पोएम का सेंट्रल आइडिया वो रखती थीं, टू बी माई सेल्फ, चाहे सोसाइटी के रूल्स कुछ भी हों। कमला दास ने अपने ऑटोबायोग्राफी में माई स्टोरी जो कि लिखी थी उन्होंने 1976 में, इसी तरह सेल्फ रिवैलिडेशन शैली अपनाई थी। इंट्रोडक्शन में ट्रेडिशनल फीमेल्स इमेज को तोड़ने के लिए मैस्कुलाइन एक्टिविटी का एक इमेजरी यूज़ हुआ है। कमला दास को 2003 में नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह पोएम फेमिनिस्ट असर्शन और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का एक रेयर ब्लेंड प्रस्तुत करती है। इंट्रोडक्शन में कमला दास अपनी मदर टंग जो थी मलयालम छोड़कर इंग्लिश में लिखने के लिए डिसीजन को एक तरह से जस्टिफाई करती हैं, ठीक? कमला दास जो थी इंट्रोडक्शन में कमला दास अपनी जो मदर टंग थी मलयालम को छोड़कर इंग्लिश में लिखने के डिसीजन को जस्टिफाई करती हैं। पोएम आई एम सिनर, आई एम सेंट लाइन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ह्यूमन नेचर को एक्सेप्ट करने का एक सिंबल है। कमला दास ने अर्ली एजुकेशन कलकत्ता में प्राप्त की थी। कमला दास की जो अर्ली एजुकेशन थी, वो कोलकाता में थी, ठीक? और जिससे उनकी पोएट्री में एक कॉस्मोपॉलिटन और ट्रेडिशनल मिक्स दिखता है। इंट्रोडक्शन में पर्सनल कन्फेशन को पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बदलने की क्षमता है। कमला दास को इंडियन कन्फेशनल पोएट्री की पायनियर माना जाता है। पोएम में वुमनहुड का बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल डायमेंशंस में एक्सप्लोर किया गया है। कमला दास ने अपने लिटरेरी करियर में शॉर्ट स्टोरी, पोएम्स और मेमोरीज़ तीनों जेनर्स में काम किया। इंट्रोडक्शन में जेंडर नॉर्म्स तोड़ने के लिए औरत और ट्रेडिशनली मेल रोल्स अडॉप्ट करने के लिए एक इमेजरी मिलता है। कमला दास को एशियन पोएट्री प्राइज़ 1998 में भी मिला था, ठीक? सेकंड टाइम ये। इस पोएम में रिजेक्शन ऑफ सोसाइटल लेबल्स का एक रेकरिंग अंडरटोन है। इंट्रोडक्शन में कमला दास मेंस्ट्रुएशन को वुमनहुड में अराइवल और सिंबॉलिक मेकर बनाती हैं। पोएम आई वोर अ शर्ट एंड माय ब्रदर्स ट्राउजर्स लाइन जेंडर फ्यूटिलिटी और आइडेंटिटी एक्सपेरिमेंट को दर्शाती हैं। कमला दास का बर्थ कब हुआ था? 1934 को पुनरियाकुलम, केरल में। लिटरेरी वातावरण उनके पोएट फादर, राइटर और मदर से मिला था। इंट्रोडक्शन में पैट्रियार्कल कंट्रोल के खिलाफ अपने वॉइस रिक्लेम करने की कोशिश साफ दिखाई देती है। कमला दास की पोएट्री में अक्सर ऑटोबायोग्राफिकल ऑनेस्टी और रॉ इमोशन प्रोमिनेंट होते हैं। पोएम में लैंग्वेज को पर्सनल आइडेंटिटी का एक इनसेपरेबल पार्ट बताया गया है। कमला दास का पेन नेम माधवकुट्टी उनके मलयालम राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इंट्रोडक्शन को इंडियन फेमिनिस्ट पोएट्री का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। पोएम में मैरिटल रिलेशनशिप के डिसइल्यूजनमेंट का एक सटल रेफरेंस मिलता है। कमला दास का राइटिंग स्टाइल फ्री वर्स और कोलोकियल टोन अनोखा ब्लेंड है। इंट्रोडक्शन में कमला दास अपने नाम बदलने और आइडेंटिटी इरेज़ करने के सामाजिक दबाव का विरोध करते हैं। पोएम का कन्फेशनल टोन सिल्विया प्लेथ और एना सेक्सटन जैसे वेस्टर्न पोएट्स के इन्फ्लुएंस दिखाता है। आई एम सिनर, आई एम सेंट लाइन आइडेंटिटी की मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शन को
एम्ब्रेस करने का सिंबल है। कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखा है, जिससे उनका रीडरशिप 2 अलग-अलग लिंग्विस्टिक वर्ल्ड में फैला है। इंट्रोडक्शन में सेक्सुअलिटी को टैबू नहीं, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का एक नेचुरल हिस्सा माना गया है। पोएम में पर्सनल एक्सपीरियंसेस को पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बदलने की क्षमता फेमिनिस्ट पोएट्री की पहचान है। कमला दास का ऑटोबायोग्राफी, जो कि माई स्टोरी भी इंट्रोडक्शन जैसी एक फ्रैंकनेस और सेल्फ रिवलेशन से भरा है। इंट्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर वुमेन फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी का एक पोएटिक रिफ्लेक्शन है। कमला दास को 1984 में एशियन पोएट्री प्राइज 2004 केंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पोएम आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस राइट इनटू ड्रीम इन वन एक कल्चरल मल्टीप्लिसिटी और डिस्प्लेसमेंट की भावना को कैप्चर करती है। कमला दास का बर्थ इंट्रोडक्शन में पैट्रियार्की, बी एमी और कैमला और माधवकुट्टी जैसे नेम शिफ्टिंग इमेजरी फोर्स्ड आइडेंटिटी चेंज को दर्शाते हैं। पोएम का फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वुमेन सब्जेक्टिविटी को सेंट्रल पोजीशन देता है, जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री में अनकॉमन था। कमला दास की मदर बेलमेनी अम्मा हरसेल्फ बेलमेनी अम्मा हरसेल्फ अ सेलिब्रेटेड मलयालम पोएट थी। ठीक, एक सेलिब्रेटेड मलयालम पोएम थी, सेलिब्रिटी, जिससे दास की अर्ली लिटरेरी इन्फ्लुएंस मिला था कमला दास को। पोएम में बॉडी इमेजरी, वुमेन सेक्सुअल ऑटोनॉमी और अनअपोलोजेटिक असर्शन है। कमला दास का पोएटिक स्टाइल फ्री वर्स और कन्वर्सेशनल टोन का ब्लेंड है, जो रीडर को डायरेक्ट कनेक्ट देता है। इंट्रोडक्शन जेंडर पॉलिटिक्स के साथ-साथ कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिटिक्स को भी एड्रेस करती है। कमला दास को उनके बोल्ड ऑनेस्टी के कारण द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा गया है। पोएम का रिजेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रोल्स 1960s के फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस से स्ट्रांगली जुड़ा है। कमला दास को 2009 के पुणे में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन पोएट्री अब भी सिलेबस और फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में जीवित है। इंट्रोडक्शन में ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल जैसी लाइन्स वुमेन पर सोसाइटी द्वारा इम्पोज्ड एक बिहेवियरल कोड्स को एक्सपोज करती है। कमला दास अपनी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, जो कि 1976 में सेल्फ रेवलेंस की इसी फियरलेस अप्रोच को अपनाया। पोएम का यूज इनजैममेंट, वुमेन्स अनब्रोकन वॉइस और रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी को दर्शाता है। कमला दास ने इंग्लिश, मलयालम दोनों भाषाओं में लिखा, जिससे उनका ऑडियंस ड्यूअल लिटरेरी ट्रेडिशंस में फैला। इंट्रोडक्शन में मदर्स रोल को भी सटली चैलेंज किया गया, जो डॉटर्स को शेम और पैट्रियार्कल रूल्स पास करती है। कमला दास 1984 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने बाद में रिटर्न कर दिया। पोएम का कोड स्विचिंग हिंदी इंग्लिश मिक्स की तरह नहीं, बल्कि इंडियन इंग्लिश इडियम के रूप में आता है। कमला दास की फेमिनिज्म ओपन सेलिब्रेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी पर आधारित है, जो उस समय रेडिकल था। इंट्रोडक्शन में आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस लाइन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्राइसिस को हाईलाइट करती है। कमला दास ने पोएट्री में डोमेस्टिक स्पेस को पॉलिटिकल बना दिया, जो उनकी लिटरेरी हॉलमार्क बनी। इंट्रोडक्शन में कमला दास ने अपनी मदर टंग को नेग्लेक्ट करने के गिल्ट और इंग्लिश अपनाने के प्राइड दोनों को साथ दिखाया। पोएम में रिपिटेशन, आई सेल्फ असर्शन, पर्सनल एजेंसी का पोएटिक डिवाइस है। कमला दास को अक्सर द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। इंट्रोडक्शन का टोन कन्फेशन और डिफाइंस का रेयर कॉम्बिनेशन पेश करता है। पोएम में जेंडर रूल्स को चैलेंज करने के मैस्कुलाइन बिहेवियर्स अपनाने का जिक्र है। कमला दास की वर्क्स सेल्विया प्लेथ और एनी सेक्सटन जैसे कन्फेशनल पोएट्स को भी असर देखा जाता है। इंट्रोडक्शन की इमेजरी प्राइवेट इमोशन को पब्लिक प्रोटेस्ट में बदल देती है। कमला दास ने अपने राइटिंग्स में टैबू सब्जेक्ट्स को नॉर्मलाइज करने का लिटरेरी करेज दिखाया। पोएम में आइडेंटिटी को लैंग्वेज, जेंडर और सेक्सुअलिटी के इंटरेस्टिंग लेंस से एक्सप्लोर किया गया है। इंट्रोडक्शन में सेल्फ नरेशन वुमेन के लिए एक रिक्लेमिंग एक्ट बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।